भारत दुनिया का अगला एआई सुपर पावर बनने की राह पर है और इस सफर के केंद्र में एक कंपनी का नाम बार बार सामने आ रहा है, नेटवेब टेक्नोलॉजीज। तो चलिए आज इसी कंपनी की कहानी को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ये भारत के एआई एम्बिशंस को पंख दे रही है। और ये कोई खोखला दावा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा विजन है। देखिए, नेटवेब के चेयरमैन संजय लोढ़ा का कहना है कि उनका मकसद भारत को दुनिया की एआई फैक्ट्री बनाना है। मतलब एम्बिशंस बहुत बड़े हैं। ये दिखाता है कि कंपनी किस स्केल पर सोच रही है। और ये विजन सिर्फ बातों में नहीं है, जमीन पर भी उतर रहा है। हाल ही में देखिए, नेटवेब ने 2 बहुत बड़े स्ट्रैटेजिक ऑर्डर्स हासिल किए हैं, जिनकी वैल्यू है 21,840 मिलियन रुपए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये साफ साफ दिखाता है कि कंपनी की ग्रोथ कितनी तेज है और उनके पास अपने विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए एक सॉलिड प्लान भी है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि नेटवेब करती क्या है, क्यों है ये इतनी खास? इनका कोर मिशन है सॉवरेन कंप्यूट बनाना। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी कंप्यूटिंग पावर है जो पूरी तरह से भारत की अपनी हो, यहीं डिजाइन हो, यहीं मैन्युफैक्चर हो और यहीं से कंट्रोल भी हो। मतलब टेक्नोलॉजी में पूरी तरह आत्मनिर्भरता। तो इनका पूरा बिजनेस ना 3 मेन पिलर्स पर टिका है। सबसे पहला है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, या जिसे हम सुपर कंप्यूटिंग कहते हैं। ये उन कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए है, जैसे मौसम का पूर्वानुमान लगाना। दूसरा है प्राइवेट क्लाउड। ये बड़ी बड़ी कंपनियों को अपना डेटा सेफ रखने में मदद करता है। और तीसरा, और शायद सबसे एक्साइटिंग, है एआई सिस्टम्स, जो आज की तारीख में टेक्नोलॉजी की दुनिया का सबसे हॉट टॉपिक है। यह एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। नेटवेब कोई बॉक्स सेलर नहीं है जो सिर्फ बाहर से पुर्जे लाकर उन्हें जोड़कर बेच दे। नहीं, ये एक फुल स्टैक इंडियन ओईएम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खुद डिजाइन करते हैं यहीं भारत में। ये सिर्फ असेंबल नहीं करते, ये क्रिएट करते हैं। ये मेक इन इंडिया का एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि आखिर में तो नंबर्स ही असली कहानी बताते हैं, है ना? और नंबर्स वाकई में इम्प्रेसिव हैं। देखिए, फिस्कल ईयर 22 में कंपनी का ऑपरेटिंग इनकम था करीब 2,470 मिलियन रुपए और फिस्कल ईयर 25 तक ये बढ़कर हो गया 11,490 मिलियन रुपए। ये करीब 67% की सालाना ग्रोथ है। मतलब जबरदस्त, रॉकेट जैसी रफ्तार। लेकिन रुकिए, कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अगर हम सिर्फ एआई सिस्टम्स वाले सेगमेंट को देखें तो यहाँ ग्रोथ तो बिल्कुल ही हैरान करने वाली है। फिस्कल ईयर 2026 के पहले 6 महीनों में ही इस सेगमेंट में 160% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई है। 160%! ये दिखाता है कि एआई इनके बिजनेस का कितना क्रिटिकल और तेजी से बढ़ता हुआ हिस्सा बन गया है। और ये चार्ट इसी बात को और साफ करता है। देखिए, पिछले साल के पहले हाफ में एआई सेगमेंट कंपनी के टोटल रेवेन्यू का करीब 14.7% था और इस साल के पहले हाफ में ये बढ़कर 25.4% हो गया है। मतलब कंपनी के रेवेन्यू में एआई का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। ये एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। ये दिखा रहा है कि कंपनी अपना पूरा फोकस ग्रोथ के सबसे बड़े ड्राइवर पर लगा रही है। ठीक है, ग्रोथ तो दिख रही है, पर सवाल ये है कि इस हाई स्टेक्स इंडस्ट्री में, जहां हर दिन टेक्नोलॉजी बदलती है, नेटवेब का वो एक्स फैक्टर क्या है? ऐसा क्या है जो इन्हें बाकियों से अलग खड़ा करता है? इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी एंड टू एंड कैपेबिलिटी। जैसा मैंने पहले कहा, ये सब कुछ इन हाउस करते हैं, डिजाइन से लेकर अपनी मेक इन इंडिया फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग तक, और फिर क्लाइंट की जगह पर जाकर उसे डिप्लॉय करने तक। मतलब पूरा कंट्रोल इनके हाथ में है, और यही कंट्रोल इन्हें एक जबरदस्त कॉम्पिटिटिव एज देता है। और एक और बहुत बड़ी बात है इनकी पार्टनरशिप। खुद चेयरमैन संजय लोढ़ा ने कहा है कि एनवीडिया के साथ इनकी एक बेहद स्ट्रेटेजिक ओईएम पार्टनरशिप है, और ऐसी पार्टनरशिप दुनिया में 10 से भी कम कंपनियों के पास है। सोचिए, एनवीडिया जो एआई चिप्स का बादशाह है, उसके साथ इतना गहरा रिश्ता होना, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन तक सीधी पहुंच। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये तो हुई आज की बात। अब जरा आगे देखते हैं, भविष्य के लिए क्या प्लान्स हैं, ग्रोथ के नए रास्ते कहाँ से खुल रहे हैं। आगे चलकर ग्रोथ को ड्राइव करने वाले कई फैक्टर्स हैं। एक तो ये अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और बढ़ा रहे हैं, खासकर एआई और स्टोरेज सॉल्यूशंस में।
फिर इनकी जो नई मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसकी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही सरकार और प्राइवेट कंपनियां जिस तरह से जनरेटिव एआई में इन्वेस्ट कर रही हैं उसका सीधा फायदा इन्हें मिलेगा। भारत में जो नए डेटा सेंटर्स बन रहे हैं उनसे भी बहुत बड़ी डिमांड आने वाली है। और सिर्फ भारत ही नहीं, अब ये यूरोप और मिडल ईस्ट के बाजारों में भी जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ग्रोथ के लिए एक सॉलिड रोड मैप तैयार है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? द फाइनल टेकअवे क्या है? इस पूरी कहानी का सार क्या है? देखिए, भारत अपना सॉवरेन एआई बनाने की रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नेटवेट इस मिशन के दिल में, इसके कोर में एक नेशनल चैंपियन बनकर उभरेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में भारत की टेक्नोलॉजी के भविष्य को तय करेगा। ऐसे ही और भी एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।